हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, टोन के बारे में। टोन द ओपन नेटवर्क, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या रही है, फीचर्स क्या है, टोकनोमिक्स क्या है। हाल फिलहाल में इसने काफी ज्यादा बज क्रिएट किया है। इसमें कितना पोटेंशियल है, आपको बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे जो भी आपके माइंड में सवाल आते हैं उसके आंसर ये वीडियो होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। ना करंट में अगर आप देखोगे $2.45 पे ट्रेड कर रहा है एंड इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई दैट इन नियर टू 1.22 बिलियन, 5 बिलियन इसकी मैक्स सप्लाई है। बट यहाँ पे आप एक डिस्क्रिपेंसी देखोगे, टोटल सप्लाई इज बीइंग सोन मोर देन द मैक्स सप्लाई, दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। एंड मार्केट कैप अगर आप देखो करंट में अच्छी खासी इसके पास आ गई है, $2.9 बिलियन की मार्केट कैप है, दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। ना अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में चेकआउट करना चाहो, अभी बहुत कम मार्केट प्लेसेस पर अवेलेबल है, यानी सेंट्रल एक्सचेंज में आप देखोगे तो क्यूकॉइन पे अवेलेबल है, होबी ग्लोबल पे है, गेट.io, पोलिनेक्स इन पे है। बट अभी भी बहुत सारे जो मेजर ऐसा समझ लो टियर 1 एक्सचेंज है जिन पे इसका आना बाकी है। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इसने अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव कर ली है। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी तक कॉइन बेस या फिर क्रैकन है या फिर बिटफिनेक्स है, बाइनेंस है, उस पर अभी तक नहीं आए हैं और अभी बहुत ही टाइनी मार्केट कैप में है, अच्छे फीचर्स होने के बावजूद भी। लेकिन इसने अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव कर ली $2.9 बिलियन की। तो ये इसके लिए काफी अच्छा फैक्ट है। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लोर करते हैं ना। अगर इसका सर्टिक ऑडिट देखोगे तो एज ऑफ नाउ इट इज नॉट बीइंग डिस्प्लेड, मे बी लेटर ऑन, अभी इसमें करंट में नहीं दिखा रहा है। अब आज एक्चुअली वीडियो बहुत लेट आई है, आपको पता ही चल जाए, वीडियो अपलोड होकर आपको पता चल जाएगा। एंड द सोल रीजन इज द व्हाइट पेपर ऑफ द ओपन नेटवर्क, 126 पेज का। कैन यू इमेजिन, लाइक पूरा संडे बर्बाद चला गया, 126 पेज, वो भी मैंने छोड़ के पढ़ा है लाइट नोट पे ही, तब भी, क्योंकि जो मेरा ऑलरेडी पता है उसको मैं छोड़ देता हूँ, फिर उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। सो मैं आपको समरी बता रहा हूँ इसके व्हाइट पेपर में क्या मतलब डिटेल में डिस्कस किया गया, क्या बताया गया। पहले तो इसके फंक्शनिंग के जो तरीका है उसके बारे में, जैसे इसमें मतलब जो 3 मेन मैकेनिज्म यूज करेगा, दैट इज मास्टर चेन, वर्क चेन एंड थ्रेड चेन। मास्टर चेन जो मेन प्रोटोकॉल की रहेगी एंड वर्क चेन इज ऑल्सो देयर, बट थ्रेड चेन का यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। थ्रेडिंग होती कैसे है? थ्रेडिंग होती है जब सिंगल थ्रेड ऑफ ब्लॉकचेन अपने आप को स्प्लिट कर लेता है सेवरल थ्रेड्स में, एंड ईच थ्रेड इज कैपेबल ऑफ डूइंग द सेम थिंग जो मेन थ्रेड करता है, और इस वजह से उसकी जो मतलब ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी होती है वो मल्टीप्लीकेशन में बढ़ जाती है। इसकी जो थ्रेड करने की कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू इट्स व्हाइट पेपर, 260 थ्रेड्स तक जनरेट कर सकता है। दे आर फुली मतलब फंक्शनल, कह सकते हैं फुली मतलब कंपैटिबल, जैसे मेन थ्रेड होगा उसी तरीके से। एंड उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन भी इजीली हो सकती है। मैसेज बिटवीन थ्रेड चेन्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नॉट ओनली दैट, दे हैव आल्सो एक्सप्लेन टीवीएम, यानी जो टोन की जो वर्चुअल मशीन है उसके बारे में फिर उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है, कैसे जो वर्क चेन है उससे मतलब उसके फंक्शनिंग को बेटर करती है एंड कैसे वो वर्क करता है, वो भी इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऑल्सो अगर ब्रीफ हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा जाएंगे तो ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने जो बताया है, इनिशियली इसका आईसीओ हुआ था। आईसीओ होने के बाद काफी सक्सेसफुल रहा एंड उसके बाद सेक ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। लेटर ऑन जो आईसीओ का जो मनी था वो रिटर्न करना पड़ा, जिससे मतलब फंड रेज किया गया था। एंड इसको बाद में प्रोजेक्ट देन मतलब कंटिन्यू हुआ, और उसके बाद इसका नाम पहले जो टेलीग्राम का जो कॉइन था, ग्राम कॉइन था, उसको फिर बाद में रीनेम कर दिया द ओपन नेटवर्क, यानी टेलीग्राम नेटवर्क से द ओपन नेटवर्क बना दिया। एंड ये फिर बाद में फर्दर कंटिन्यू हुआ। The main point is this particular project is capable of doing millions of transaction per second because of sharding. शेडिंग की वजह से कैसे मतलब कर पा रहा है, क्योंकि देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अभी मार्केट में जो शेडिंग के थ्रू बहुत हायर टीपीएस को अचीव करते हैं। इवन एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है शेडियम। शेडियम इन्फाइनाइटली स्केलेबल होगा बिकॉज ऑफ शेडिंग ओनली। कैसे? उसमें यही होगा, जितनी जरूरत होगी उतना वो मतलब शेड कर सकता है जो मेन नेट मतलब जो मेन थ्रेड है उसका, और इससे वो जितनी मतलब अगर लोड ज्यादा पड़ेगा तो वो और ज्यादा शेड कर लेगा। लेकिन एक डिसएडवांटेज रहता है शेडिंग में, शेडिंग जब होती है तब हायर कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू द नॉर्मल जो प्रूफ ऑफ स्टेक और जो नॉर्मल मैकेनिज्म में मतलब लेस कंप्यूटेशनल पावर से काम चल जाता है, वो उस टाइम पे मतलब नहीं रहता, मतलब थोड़ा सा ज्यादा पड़ती है एंड थोड़ा सा नेटवर्क भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि प्रूफ ऑफ वर्क के लिए हैवी कंप्यूटेशन चाहिए। प्रूफ ऑफ वर्क के लिए तो स्पेसिफिकली डिजाइन लाइक एसिक माइनर्स और इस तरह से जो चाहिए होते हैं, वो एटलीस्ट शेडिंग में नहीं होते एज ऑफ नाउ। और मुझे लगता है आगे 4 से 5 साल तक शेडिंग के लिए ज्यादा मतलब दिक्कत तो नहीं क्रिएट होने वाली, और लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। एंड मतलब ऐसा समझ लो ये प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क के इन बिटवीन वाला सॉल्यूशन है, एंड इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड।
अगर इसकी जो मतलब देखा जाए 260 मतलब जो चेन में मतलब सॉरी थ्रेड चेन में स्प्लिट हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितना तक जा सकता है, क्योंकि एक बार कंपटीशन हुआ था पीक टाइम पे 55,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक रिकॉर्ड की गई। दे हैव मतलब एक्सप्लेन इट इन डिटेल, लेकिन इनका क्लेम है ये मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक जा सकता है एंड बड़े इजीली उसको हैंडल कर सकता है। और उसकी वजह से जो मेन मैकेनिज्म उन्होंने डिफाइन की है दैट इसकी जो ट्रांजैक्शन है दैट जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी एंड ऐसा नहीं होगा कि ड्रामेटिकली राइज हो जाएगी जैसा कि इथेरियम में होता है। तो ये एक और भी इसमें पॉजिटिव फैक्टर रहेगा एंड द ट्रांजैक्शन फीस नियर अबाउट लाइक $0.01 इस रेंज में रहेगी। तो उस केस में अगर मास अडॉप्शन के लिए अगर कोई ब्लॉकचेन मतलब कैपेबल है तो पहले हम बोलते थे लाइक सोलाना इज क्वाइट मतलब उसकी जो क्वाइट स्केलेबल, यानी उसकी जो स्केलिंग एबिलिटी थी वो काफी अच्छी थी। बट जैसे ही सोलाना का ड्रामेटिकली मतलब फॉल हुआ है और हम सबको रीजंस पता है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अल्मेडा रिसर्च एंड FTX एंड मच मोर, उसमें ऑलरेडी क्लेम भी है एंड और थोड़े से और फैक्टर। आप सोलाना के व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सोलाना ये वीडियो देखो, उसमें आपको डिटेल में ये चीज मैंने डिस्कस किया, आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन उस ड्रामेटिक फॉल का काफी ज्यादा फायदा टोन को मिला है एंड जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट्स हुई है टेलीग्राम के जो यूजर नेम मतलब ऑप्शन का मच मोर, तो इसको काफी ज्यादा फायदा मिला है और इसकी जो मतलब नेटवर्क है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है, मतलब एंगेजमेंट इन टर्म ऑफ एंगेजमेंट एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें जो आपने देखा होगा भी इसमें काफी अच्छी ग्रोथ भी दिखाई। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टोन। उस पर इन्होंने बेसिक डिटेल्स एक्सप्लेन की है, जो हमारे काम किया वो हम पहले देख लेते हैं। रोड मैप को हम वैसे भी डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन दिखाया बिटवीन सोलाना, इथेरियम 2.0 एंड टोन। तो यहाँ पे एक चीज मुझे सही लगी है कि इन्होंने जो भी चीज है वो एग्जैक्टली लिखी है, यू कैन वेरीफाई इट एंड ऐसा नहीं है कुछ ब्लॉकचेन्स में काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव वे में लिखा गया, जैसे हमने देखा था एग्जांपल ऑफ टेलोस ने क्या किया था, तो वो एटलीस्ट इसमें नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया ब्लॉक टाइम इसका 5 सेकंड का है, इथेरियम का 12 सेकंड का है, इथेरियम 2.0 की बात हो रही है यहाँ पे, एंड सोलाना का 1 सेकंड का है एंड सोलाना का बेशक कम है लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जैक्टली वही वहां पे रिप्रेजेंट किया है। टाइम टू फाइनलिटी 6 सेकंड, 10 to 15 मिनट एंड 6.4 सेकंड एंड सिंपल ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस मच मोर एंड ऐसा आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने शेडिंग के बारे में बोला है, यहाँ आपको नन लिखा मिलेगा बिकॉज एक्चुअली सोलाना क्या करता है उसमें शेडिंग होती ही नहीं है। सोलाना सिंगल थ्रेड में वो TPS वैल्यू अचीव करता है जो उसकी मतलब डिस्प्ले की जाती है, वो उतनी सिंगल थ्रेड में, उसको मतलब थ्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ना अब अगर थोड़ा सा चेकआउट करोगे अगर इसका टोकोनोमिक्स वाले पार्ट में, टोकोनोमिक्स में आप समझ लो पहले इनिशियली माइनिंग हुई थी इसकी, प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड था, लेटर ऑन दे वर डिस्ड इट एंड उसके बाद पूरी तरह से इन्होंने ट्रांजिशन कर लिया। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, इन्होंने वेबसाइट पे यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर दिया है, दैट इज पहले तो यहाँ पे फीचर्स दिखा दिए कि यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं टोन कॉइन का। ऑब्वियसली इट इज द गवर्निंग कॉइन ऑफ द होल इकोसिस्टम एंड मच मोर क्रॉस एंड ट्रांजैक्शन फीस के लिए, मतलब जैसा भी आप समझ लो जो भी यहाँ पे मतलब चाहे ट्रांजैक्शन फीस की जरूरत पड़े, इवन गवर्निंग के लिए आपको स्टिक करना पड़े एंड अगर आपको वैलिडेटर बनना है, इवन नोड ऑपरेट करना है, फॉर एवरीथिंग यू नीड द टोन कॉइन। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जो टोटल सप्लाई दैट है 5.075 बिलियन यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन 0.6% एनुअल इन्फ्लेशन रेट रहेगा। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.6% इन्फ्लेशन जो एनुअल है वो बहुत कम है कंपेयर टू जो अदर ब्लॉकचेन्स का देखा जाए। काफी ब्लॉकचेन्स में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है, एटलीस्ट वो नहीं है, बट ऑल्सो इट डजंट हैव द बर्न मैकेनिज्म। सो ऐसा मत समझना कि इसमें फर्दर सप्लाई रिड्यूस होगी, लेकिन इन्फ्लेशन बिल्कुल नाम मात्र का 0.6%, आप ऐसा समझ लो, इवन अगर मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे कि है ही नहीं है, इस लेवल का है। नाउ अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री एंड रोड मैप चेकआउट करोगे 2018 से लेके अभी तक डिटेल में उन्होंने यहाँ पे दिया, हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी हाल फिलहाल का। जैसे 2022 में Q2, Q3, Q1 में उन्होंने क्या किया, जैसे टोन नॉमिनेटर्स, टोन DeFi, टोन डेवलपर्स प्रोग्राम, टोन DNS एंड टोन पेमेंट्स, टोन प्रॉक्सी, टोन साइट्स, वी आर हियर, मतलब हम अभी यहाँ पे आगे क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा यहाँ कर देना चाहिए। Q4 2022 अब ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। टोन स्टोरेज, बिटकॉइन एंड EVM क्रॉस चेन, इससे ज्यादा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल नहीं कराई है ईयर वाइज, मतलब आप ऐसा समझ लो मतलब जो रोड मैप आगे बहुत कम इवेंट है और ऑब्वियसली आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो काफी हद तक तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एंड इट कंटिन्यू टू डेवलप फ्रॉम 2018, बट अभी आगे अब अगर करंट में देखोगे तो आगे जो एक मेजर चीज होने वाली दैट इज बिटकॉइन एंड EVM क्रॉस चेन, दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश इट। नाउ अगर आप इसका इकोसिस्टम चेकआउट करोगे तो वहां पे आपको काफी ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट्स वो दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक्सचेंज में दिखा दिया कहाँ कहाँ अवेलेबल है, बट दैट यू कैन नॉट कंप्लीटली से कि इनका ही उनमें कंट्रीब्यूशन है, बट
यूटिलिटीज एंड देन यू सेल डेक्स, डेक्स के बाद ब्रिजेस, कौन से ब्रिज अवेलेबल हैं, देन माइनिंग, एक्सप्लोरर्स, चैनल्स एंड मच मोर, चैट्स एंड मच मोर, सोशल नेटवर्किंग ऑल्सो। अब यहाँ पे एक चीज बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो यूज केस है, इतनी अच्छी चेन होने के बाद भी इतनी ज्यादा मार्केट कैप अचीव कर ली इसने, बट मोर ऑफ द यूज केस आर सेंटर्ड ऑन द टेलीग्राम ओनली। तो ये चीज, वैसे टेलीग्राम काफी स्टेब्लिश्ड है अपने आप में, काफी मतलब अच्छे लेवल पे है आज की डेट में देखा जाए तो, बट बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अभी नहीं दिख रहा है इसके जो एप्लीकेशन है उनमें। तो ये चीज भी हमें माइंड में रखनी है, ठीक है ना। वन ऑफ द वेरिएबल विल बी दिस वन। देयर इज अ ब्रिज अवेलेबल, वहां से आप इजीली टोन नेटवर्क से इथेरियम में या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन में आप इजीली स्विच कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो कॉइन, एंड उसके लिए जो ब्रिज की फीस है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन ऑलरेडी कर दी है। डीएनएस सर्विस जो डोमेन नेम सर्विस है, ये सबसे ज्यादा बज क्रिएट कर रही है आज की डेट में। एंड ऑब्वियसली जो टोन मतलब सॉरी टेलीग्राम ने जो अपना टोन नेटवर्क पे जो यूजर नेम ऑप्शन का अनाउंस किया, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग लॉट ऑफ बज। डीएनएस एक्चुअली ऐसे समझ लो बहुत सारे ऑलरेडी हैं प्रोजेक्ट्स जो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है डोमेन नेम्स के लिए, बट एज ऑफ नाउ अगर देखोगे काफी ज्यादा बज है इसके डोमेन नेम सर्विस का। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। ग्रांट इज ऑल्सो अवेलेबल, एक्चुअली उसका अराउंड क्लैरिटी नहीं कितना ग्रांट इन्होंने मतलब फंड अलॉट किया ग्रांट के लिए, बट ऑब्वियसली उन्होंने ग्रांट अलॉट किया और उसके सर्टेन मतलब जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी आने डिफाइन किया, कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं जिसमें आप चाहो तो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। इफ दे फाइंड इट यूजफुल एंड दे विल प्रोवाइड द ग्रांट, एंड उसके बाद यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। दिस इज फॉर द डेवलपर ओनली। इवेंट्स, अभी करंट में जो अपकमिंग इवेंट है दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग, एंड ये इवेंट मतलब यहाँ पे जो भी इवेंट होता है वो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले करेगा। 2 से 23 दिसंबर के बीच में, सॉरी इट हैज हैपेंड ऑलरेडी, 2 से 23 दिसंबर के बीच में ये इवेंट रहा था स्मार्ट चैलेंज। एंड इससे पहले कई और भी इवेंट हो चुके हैं, कॉम्पिटिशन्स करा चुके हैं, मच मोर इवेंट पास्ट में ऑलरेडी इसके हो चुका है। थोड़ा सा है प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट पे, एंड देन वी विल गो टू द पॉइंट आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अनबायस्ड ओपिनियन व्हाट विल बी दैट। नाउ करंट में देखो इसकी रैंक तो बहुत अच्छी खासी है, 22वीं रैंक पे है। पिछले बुल रन में इसने $5 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी, बट इस बियरिश फेज में जो इसने ग्रोथ दिखाई है दैट इज क्वाइट कमेंडेबल, और इसी वजह से काफी ज्यादा लोगों की नजर में ये आया है रिसेंटली। अभी अगर ये मतलब 22 रैंक पे है तो आप ऐसा समझ लो क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स की बैंड बजी हुई है, एंड अ फ्यू बिलियन डॉलर की मार्केट कैप में जो कॉइन है वो टॉप 25 की लिस्ट में आ जा रहे हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था मतलब 10 या 20 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप से ऊपर वाले ही फिर टॉप 25 में आ पाते थे, बट अभी तो ऑलरेडी मतलब ऐसा समझ लो क्रिप्टो पूरे मतलब मार्केट की ही बैंड बजी पड़ी है, तो इसलिए काफी अच्छी रैंक पे आ गया है। अभी करंट में देखो 2.9 बिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैप है। वेरिएबल्स कौन से रखे हैं जो इन्होंने शेडिंग के थ्रू जो मतलब इसकी जो क्वालिटीज बताई ये चेन की, वो हमने माइंड में रखा है। एंड ड्रामेटिक फॉल ऑफ लीड जो भी चेन है, यानी जो शेडिंग के मामले काफी ज्यादा मतलब आगे थी सोलाना, उसका जो मतलब उसका काफी ज्यादा जो अभी डाउन गई है चेन की, मतलब परफॉर्मेंस भी देख लो या फिर ऐसा देख लो एवरीथिंग अराउंड दैट चेन, मतलब लाइक फट भी काफी ज्यादा है। एंड अभी सीरम डेक्स का मतलब कोलैप्स होना, एक तरह से कोलैप्स ही मान सकते हो इसको, एंड दैट वाज द बैकबोन ऑफ सोलाना, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो भी माइंड में रखा है। इसके और भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी मतलब ध्यान में रखे गए, एंड साथ में कितना मतलब लाइक इसका अडॉप्शन हो रहा है। अडॉप्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मोर ऑफ सेंटर्ड अराउंड टेलीग्राम एंड थोड़ा बहुत और है, बट एक डाइवर्सिफाइड जो मतलब इकोसिस्टम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग फील्ड के सेवरल मेटावर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सेवरल प्ले टू अर्न गेम्स ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इस तरह से मतलब डाइवर्स यूज केस बनते हैं ना, तो मतलब वो मेरे को थोड़ा सा कम लगा इस मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम में, उसको भी एज ए वेरिएबल मतलब माइंड में रखा गया है ना। अब थोड़ा सा आता है कितना जा सकता है। आप ऐसे समझ लो अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो अगले बुल रन तक मिनिमम, दैट इज द मिनिमम सिनेरियो बिकॉज इट इज स्टिल ग्रोइंग, एंड अगर आगे और भी ज्यादा डाइवर्स यूज केस बनेंगे तो ये और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब मिनिमम ऐसा समझ लो 20 से 25 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप इसके लिए फिजिबल है, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग इट इज मिनिमम। ओके, अगर 20 से 25 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करता है, अब क्योंकि 0.6% का इन्फ्लेशन है दैट इज वेरी माइनर, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा समझ लो 0.1 और 2 जितना हम प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे उसमें 0.1 और 0.2 डॉलर के बीच में कुछ अंतर पड़ेगा, सो वी डोंट नीड टू कंसीडर इट। 6 से 8 डॉलर के बीच में ट्रेड कर सकता है जो उस टाइम पे बुल रन में। अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ से 2.5x और 3.2x रहेगा एज ऑफ नाउ, अगर आप देखोगे अभी के परफॉर्मेंस से ना। अगर ऐसा होता है मोर ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो मतलब वहां से पोर्ट होके आने लगते हैं इस पे,
फॉर एग्जांपल सोलाना सपोर्ट होके आने लग जाए या फिर अदर ब्लॉकचेन सपोर्ट होके इस पर आने लग जाए, तो ये बहुत आगे तक भी जा सकता है। एंड दैट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट। अभी उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि प्रोजेक्ट आएंगे भी कि नहीं आएंगे। एज ऑफ नाउ इट इज मोर ऑफ सेंटर नियर अबाउट टेलीग्राम, आई हैव सेड इट लाइक 2 times बिफोर। तो इस वजह से अभी के हिसाब से ऐसा दिख रहा है, बाकी आगे फर्दर चेंजेस भी हो सकते हैं ना। कम टू द पॉइंट, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। द सोल पर्पस ऑफ योर्स इज इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्ट करना ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उठा सको। सो यू आर नॉट बाउंड कि मतलब आपको किसी एक प्रोजेक्ट में मतलब जो इसमें फीचर्स अच्छे उसी में इन्वेस्ट करना है। जहां भी आपको पोटेंशियल दिखे, जहां भी आपको मल्टीपल एक्स का पोटेंशियल दिखे एंड मोर पोटेंशियल दिखे, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यू ऑलरेडी नो सेवरल प्रोजेक्ट विच हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो एंड कुछ तो ऑलरेडी ग्रो कर भी रहे हैं। इवन बियर मार्केट में हमारे काफी अच्छे प्रोजेक्ट भी मतलब ऑलरेडी ग्रो कर गए। सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्रो कर गया है एंड अभी अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो उतना ज्यादा रिटर्न उठाने की कैपेसिटी नहीं है। एंड ऐसा नहीं है ब्लॉकचेन बुरी है, ब्लॉकचेन बुरी नहीं है, लेकिन इन टर्म ऑफ रिटर्न अभी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो वो आप दूसरे अगर किसी अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट को प्रेफर करोगे, दैट विल बी द फाइन ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।